वेलकम टू एनीमे। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डेमन स्लेयर के सीजन 4 के एपिसोड 4 को। एरिके अब तक हमने देखा है कि तांजीरो और जेनित्सु स्टोन हाशिरा ग्योमी के पास आते हैं, जहां इनोसुके ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहा था। ग्योमी इन दोनों से कहता है कि शरीर में लेग्स और हिप सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जो कि शरीर का बैलेंस बनाते हैं, जिससे हम काफी मजबूत अटैक और डिफेंस कर सकते हैं। ग्योमी के यहाँ 3 तरह की ट्रेनिंग होती है। सबसे पहली ट्रेनिंग में इन्हें वाटरफॉल के नीचे खड़े होकर उसका प्रेशर झेलना होगा। दूसरी ट्रेनिंग में इन्हें लकड़ी के 3 बड़े बड़े लॉग्स को उठाकर चलना पड़ेगा, और तीसरी ट्रेनिंग में इन्हें एक बड़े से बोल्डर को धकेलना है। ग्योमी की ट्रेनिंग में इन्हें सिर्फ ये 3 सिंपल टास्क करने हैं। वो आग वाली ट्रेनिंग इनके साथ नहीं करेगा, क्योंकि उसमें खतरा है। ये 3 टास्क सुन के ही जेनित्सु बेहोश हो जाता है, तो ग्योमी तांजीरो से कहता है कि उसे नदी में डाल दो। तांजीरो ऐसा ही करता है और जेनित्सु तुरंत चिल्लाते हुए जाग जाता है। असल में विंटर का मौसम था, इसलिए नदी का पानी भी बहुत ज्यादा ठंडा था। जेनित्सु तुरंत नदी से बाहर निकल जाता है, लेकिन पानी से बाहर आने पर भी उसे जोर की ठंड लग रही थी। जेनित्सु को लगता है कि इतनी ठंड से तो वो मारा जाएगा। तभी जेनित्सु देखता है कि उसके पीछे बाकी स्लेयर्स पत्थरों पर लेटे हुए थे। इनमें मुराफा भी था, जिसे हमने सीजन 1 में देखा था। मुराफा जेनित्सु से कहता है कि पत्थरों पर लेट जाओ, वो गर्म है। यह सुनते ही जेनित्सु बिजली की तेजी से एक पत्थर पर जाकर लेट जाता है। पत्थर पर लेटने से जेनित्सु को बहुत अच्छा लगता है, जैसे वो अपनी माँ की गोद में लेता हो, और उसके आंसू निकल जाते हैं। तांजीरो वाटरफॉल की तरफ जाने लगता है और उसे भी पानी काफी ठंडा लग रहा था। तांजीरो देखता है कि इनोसुके अब भी झरने के नीचे खड़ा था। उसे देख तांजीरो को थोड़ा मोटिवेशन आता है। फिर वो नोटिस करता है कि इनोसुके में मंत्र का जाप करना बंद कर दिया है। तांजीरो को लगता है कि इनोसुके खड़े खड़े ही मर गया। वो तुरंत उसे नदी से बाहर लाता है और सीपीआर देके उसे होश में लाने की कोशिश करता है। इनोसुके होश में आकर तांजीरो का नाम मांजीरो बुलाता है। इसके बाद तांजीरो झरने के नीचे खड़ा होने जाता है, जो कि बहुत मुश्किल था। मुरापा तांजीरो से कहता है कि वो नेम्बुत्सु मंत्र का जाप करता रहे। इससे उसे फोकस करने में आसानी होगी और लोगों को पता चलता रहेगा कि वो होश में है। तांजीरो अब ऐसा ही करता है और बार बार मंत्र पढ़ने लगता है। कुछ देर में तांजीरो भी गर्म पत्थर पर जाके लेट जाता है और कहता है कि झरने का पानी उसे सुई की तरह चुभ रहा है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से पानी भी उसे बहुत भारी लग रहा था, जैसे उसकी गर्दन ही टूट जाएगी। मुराता कहता है कि तुम और वो सुअर के सिर वाला बहुत कमाल के हो, क्योंकि मुराता ने झरने के नीचे जाने में ही एक पूरा दिन लगा दिया था और अभी वो आधे घंटे से ज्यादा खड़ा नहीं रह पाता। लेकिन वो ये ट्रेनिंग 10 दिन से कर रहा है, इसलिए अब वो लकड़ी उठाने वाला टास्क करेगा। इसके बाद तांजीरो सभी के लिए मछली पकाता है। मछली खाते हुए इनोसुके कहता है कि ये पत्थर वाला हशीला तो कमाल का है, मुझसे पहली बार मिलने पर ही मैं डर गया था। तांजीरो देखता है कि इनोसुके मछली के साथ साथ मछली के सारे कांटे भी खाता है, पर अब तक वो ऑलरेडी 10 मछलियां खा चुका था। इनोसुके आगे कहता है कि इसने कोई शक नहीं कि ग्योमी पूरे डीमन स्लेयर कोर्प्स में सबसे ताकतवर है। तांजीरो कहता है कि उसे भी यही लगता है, क्योंकि ग्योमिची सैंक्ट बाकी हाशिरा से काफी अलग है और शायद उसने अपना डीमन स्लेयर मार्क भी मैनिफेस्ट कर लिया होगा। पर जेनित्सु कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। वो बूढ़ा आदमी खुद भी उस बोल्डर को नहीं धकेल सकता होगा, वो बस हम जैसे मासूम बच्चों को परेशान कर रहा है। और तभी जेनित्सु देखता है कि ग्योमी उससे भी बड़े बोल्डर को धकेल कर ले जा रहा था, जो देख सब हैरान हो जाते हैं। और ग्योमी उसी मंत्र का जाप कर रहा था। तांजीरो कहता है कि ग्योमी कितने कमाल के हैं, जब मैं भी उनकी तरह बन सकता हूँ। ये सुन जेनित्सु भड़क जाता है और तांजीरो को मारते हुए कहता है कि तुम पागल हो क्या? अपना और उसका साइज देखा है? वो आदमी एक भालू के जितना बड़ा है, तुम उसके सामने बौने हो, तुम कभी उतने स्ट्रांग नहीं बन सकते। खाना खत्म करके इनोसुके कहता है कि वो जल्द ही ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेगा। उसे इतना पॉजिटिव देख जेनित्सु का दिमाग और खराब हो जाता है। इसके बाद तांजीरो और जेनित्सु दोनों ही झरने के नीचे खड़े होते हैं और कुछ ही देर में जेनित्सु पानी में डूबकर बहने लगता है और तांजीरो जल्दी से उसे बचाता है। वो दोनों फिर से झरने के नीचे खड़े होकर पहली ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद तांजीरो लकड़ी के लॉग्स उठाने जाता है और थोड़ी मेहनत के बाद वो इस ट्रेनिंग को भी पूरा कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ अपर रैंक 4 नाकीमे की आंखें स्लेयर्स का पीछा करने में लगी हुई थी। मैकीने बताती है कि उसने अब तक 60% डीमन स्लेयर्स को खोज लिया है, लेकिन अब तक उसे मेजुको पर पता नहीं चला। मैकीमे के ठीक सामने डीमंस का राजा मोजान बैठा हुआ था, जो कि मैकीमे की प्रोग्रेस से काफी खुश था। वो उसे कुछ नए एरिया ने भी छानबीन करने को कहता है और मैकीमे वैसा ही करने लगती है। वो दूसरे एरिया के डीमन स्लेयर्स का पीछा करने लगती है। मोजान कहता है
कि वो जल्द ही नेजुको और कादाया उबुयाशिटी को ढूंढ लेगा। अगले दिन तांजीरो उस बोल्डर को ढकेलने की कोशिश करता है, पर वो उसे हिला तक नहीं पाता और उसकी चप्पल नहीं पाता और उसकी चप्पल अलग टूट जाती है। तांजीरो फिर देखता है कि 3 स्लेयर यहाँ से जा रहे थे। वो बताते हैं कि ये ट्रेनिंग उनके लिए कुछ ज्यादा ही हार्ड है, इसलिए वो इसे बीच में ही छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन वो तांजीरो को बैकअप सपोर्ट जरूर देंगे। ये सुन तांजीरो उनका शुक्रिया करता है, क्योंकि अगर ये लोग तांजीरो को पीछे से सपोर्ट करेंगे तो वो अपना सारा ध्यान बीमन से लड़ने में लगा सकता है। मुजान की गर्दन काटने के लिए पूरे बीमन स्लेयर कोर्प्स को साथ मिलकर लड़ना होगा। तांजीरो इसके बाद फिर से बोल्डर को धकेलने में लग जाता है। लंच में तांजीरो सबके लिए ओनिगिरी बनाता है, जो कि बाकी सीएस को बहुत पसंद आती है। मुराता कहता है कि ये ट्रेनिंग करने से उसे समझ आ गया है कि हाशिरास के पास कोई साइड किक क्यों नहीं है जो कि हाशिरा के बाद उनकी जगह ले सके। हाशिरास की ट्रेनिंग ही इतनी हार्ड होती है कि कोई उनके पास नहीं टिक पाता। जैसे जेनित्सु कोरिडेक ट्रेनिंग की वजह से ब्रिटानिया की हालत खराब हो गई है। हाशिरास सच में कमाल के होते हैं और उनकी ट्रेनिंग अलग ही लेवल की होती है। इसके बाद सभी तांजीरो के खाने की तारीफ करने लगते हैं, जिस पर तांजीरो बताता है कि आखिर वो एक कोयले बेचने वाले का बेटा है। अच्छा खाना पकाने के लिए आग को कंट्रोल करना पड़ता है। इसके बाद वो सभी को ग्रिल्ड ओनिगिरीज खिलाता है, जिसे खाकर सबको अपने घर की याद आ जाती है, जैसे वो अपनी माँ के हाथों से बना खाना खा रहे हो। ये सब सुन तांजीरो को भी अपने परिवार की याद आने लगती है। करीब 6 दिन बीत जाता है, लेकिन तांजीरो अब भी उस बोल्डर को नहीं हिला पाया था। वो जमीन पर लेटकर सोचने लगता है कि वो क्या ललप कर रहा है। डीमंस कभी भी हमला कर सकते हैं, तो उसे जल्दी ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। तभी गैमिया यहाँ आता है और तांजीरो से कहता है कि तुम्हारे माथे का निशान तो और भी ज्यादा गहरा हो गया है। तांजीरो उसे देख चौंक जाता है और पूछता है कि वो कैसा है। गैन्या बताता है कि वो भी ग्योमी के यहाँ ट्रेनिंग चल रहा था। उसे सामिमी से बात करने से मना किया गया था, लेकिन फिर भी गैन्या उससे बात करने पहुंच गया और फिर तांजीरो की सामिमी से लड़ाई हो गई। इसके लिए गैन्या को भी ग्योमी से काफी डांट पड़ी है। खैर, गैन्या उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तांजीरो का शुक्रिया करता है। तांजीरो पूछता है कि उसके सिर का निशान सच में गहरा हो गया क्या? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। गैन्या बोलता है कि जिन बुद्धुओं के साथ तुम रहते हो वो इस चीज को कहाँ से नोटिस करेंगे। मैं तुम्हें बाद में अपना आईना दे दूंगा, उसमें देख लेना। गैन्या आगे बताता है कि वो भी बोल्डर वाली ट्रेनिंग ही कर रहा है और वो इसे थोड़ा हिलाने में कामयाब भी हो गया है। ये सुनकर तांजीरो चौंक जाता है। गैन्या फिर तांजीरो से पूछता है कि वो रेपिटेटिव एक्शन वाली टेक्निक कर रहा है या नहीं, पर तांजीरो को इस बारे में कुछ नहीं पता था। गैन्या कहता है कि ग्योमी इतना अच्छा टीचर नहीं है, तुम्हें उसे ध्यान से देखकर ही सब कुछ सीखना पड़ता है। गैन्या बताता है कि हाई कंसंट्रेशन पर पहुंचने के लिए इन्हें कुछ एक्शंस को बार बार रिपीट करना पड़ता है, जैसे गैन्या हमेशा नेम्बुत्सु मंत्र पढ़ता है। तांजीरो हंसते हुए कहता है कि ग्योमी भी हमेशा नामू नामू करते रहते हैं। वही ग्योमी पेड़ के पीछे छुपकर इन्हें देख रहा था। गैन्या अब यहाँ से चला जाता है और तांजीरो फिर से बोल्डर धकेलने की कोशिश करता है। रेपिटेटिव एक्शन करने से शरीर के सारे सेंसेस खुल जाते हैं। गैन्या को ब्रीथिंग टेक्निक्स नहीं आती, लेकिन रेपिटेटिव एक्शन करने से वो भी इस बोल्डर को हिला सकता है। इस टेक्निक को एक्टिव करने के लिए गैन्या और ग्योमी एक दुख भरी मेमोरी को लैप करते हैं, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आता है। इससे उनके शरीर का तापमान और दिल की धड़कन बढ़ जाती है। शाम हो गई थी और तांजीरो सबके लिए डिनर बनाने में लग जाता है। गैन्या भी उसकी मदद करने आता है और पूछता है कि तांजीरो सबसे ज्यादा इमोशनल कब होता है, और तांजीरो कुछ याद कर शांत हो जाता है, जिसके लिए गैन्या उससे माफी मांगता है। उसे यकीन था कि तांजीरो ये कर लेगा। अगली सुबह तांजीरो फिर से बोल्डर के पास जाता है। सबसे पहले वो अपने मरे हुए फैमिली मेंबर्स को याद करता है और फिर रेंगोकू की कही बात को दोहराता है कि अपने दिन की आदमी जलाए रखो। इससे तांजीरो का डीमन स्लेयर मार्क मैनिफेस्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी तांजीरो बोल्डर को नहीं हिला पाता। तभी जेनित्सु और इनोसुके भी यहाँ आ जाते हैं। असल में तांजीरो 1 घंटे पहले ही ट्रेनिंग करने आ गया था। तांजीरो अब फिर से उसी प्रोसेस को बार बार दोहराता है, जिससे उसके शरीर में बहुत ताकत आ जाती है और डीमन स्लेयर मार्क भी प्रकट हो जाता है। इसके बाद तांजीरो धीरे धीरे उस बोल्डर को धकेलने लगता है, जो देख इनोसुके और जेनित्सु हैरान थे। तांजीरो अब बिना रुके उस बोल्डर को धकेलता ही जाता है। वही दूसरी तरफ मुजान सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तुम देखते कैसे हो उबुयाशिटी, और तुम्हारा प्लान क्या है? और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।